नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस योजना की चर्चा करने वाले हैं वो योजना है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। ये योजना फिर से एक बार चर्चा में है। क्यों है? तो अगर हम बात करें तो मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद पहले बजट भाषण में ही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस योजना की घोषणा की थी। उसके बाद से फिर से ये योजना एक बार चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि अब ये प्रारंभ कर दी गई है। इससे संबंधित जो पोर्टल है वो 12 अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर पे कह सकते हैं कंपनियां खोलेंगी, और इसके लिए जो कहें पहले बैच के लिए जो नामांकन है वो 25 अक्टूबर तक होगा, और इसी कारण से एक बार फिर से ये योजना चर्चा में बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि ये योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई है, इसके लक्ष्य क्या है, इसके अलावा इस योजना के लिए पात्रता क्या है, कौन लोग एलिजिबल हैं, इसके अलावा इसके कौन से लाभ हैं। ये सारे विषय होंगे जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। पीएम जो प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप जो स्कीम है एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि द पीएम इंटर्नशिप स्कीम एम्स टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू 1 करोड़ यूथ इन द टॉप 500 कंपनीज। ये चर्चा का कारण है, जिसमें ये कहा गया है कि जो ये प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है इसका जो लक्ष्य है वो 500 कंपनियों में 1 करोड़ जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उन्हें इंटर्नशिप का अवसर उपलब्ध कराना है। ये इसका लक्ष्य है, और एक बार फिर से ये योजना चर्चा में है। देखेंगे कि इसके क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि देश की जो वित्त मंत्री हैं, इन्होंने इससे पहले बात करें तो 23 जुलाई को अपने बजट भाषण के दौरान घोषित किया था प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। इसके बाद क्या है कि ये जो योजना है ये क्या है कि 3 अक्टूबर को शुरू कर दी गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पीएम जो इंटर्नशिप योजना है इसका जो लक्ष्य है ये क्या है कि अगले 5 वर्षों में, यानी इस बार जो सरकार बनी है यहाँ से 5 वर्षों में शीर्ष जो देश की 500 कंपनियां हैं उसमें देश के 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना है। तो ये क्या है, एक बड़ा लक्ष्य है, और ये लक्ष्य प्राप्त करना है सरकार को, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये योजना प्रारंभ की गई थी। अब थोड़ा सा इस योजना के बारे में हम देखते हैं कि जो ये प्रधानमंत्री इंटर्नशिप जो योजना है ये है क्या। तो देखिए, पीएम इंटर्नशिप जो योजना है भारत में खास तौर पे जो युवा हैं उनको वास्तविक कह सकते हैं कि कारोबार की जो दुनिया है उसका जो एटमॉस्फेयर है उससे रूबरू कराना है, जिससे क्या हो कि जो यूथ हैं, जो रोजगार चाहते हैं, उन्हें क्या हो सके कि वैसे माहौल को फील कर सके, और उनकी जो अपनी क्षमता है, रोजगार जो क्षमता है उसको और बढ़ाया जा सके, उसको विस्तार दिया जा सके। ये जो योजना है खास तौर पे एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ की गई है। इसके द्वारा जो कौशल में अंतर देखने को मिलता है युवाओं में, जो स्किल्स में डिफरेंस है उसको भी समाप्त करना है, उस खाई को समाप्त करना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे युवाओं में क्या है कि अगर स्किल के स्तर पे उनके बीच में विभेद करें तो एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर स्किल के स्तर पे लाना भी इस योजना का लक्ष्य है। इसके अलावा भारत में सतत विकास को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देना एक प्रमुख लक्ष्य है। इसके लिए परिवर्तनकारी अवसर का प्रतिनिधित्व भी ये योजना करेगी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ अगर उद्देश्यों की बात करें कि आखिर इस योजना के मूल उद्देश्य हैं क्या, तो इस योजना का जो लक्ष्य पहले ही हमने बताया कि 500 कंपनियों में 5 वर्षों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर उपलब्ध कराना है। तो देखिए, 2-3 बातें इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक टाइम बाउंडेशन रखा गया है, वो टाइम बाउंडेशन है 5 वर्ष। जब ये योजना प्रारंभ होगी तो उसके अगले 5 वर्षों में कितने कंपनियों में, तो 500 जो सबसे अच्छी कंपनियां होंगी उसमें, और देश के कितने, तो 1 करोड़ जो युवा हैं उन्हें खास तौर पे इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना है, अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है। पायलट परियोजना का जो क्रियान्वयन है वो कॉर्पोरेट जो मामले हैं उसके द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसे रेगुलेट किया जाएगा, जिसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि अब जो पोर्टल है
वो कब खुलने वाला है, तो वो 12 अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर पर खुलने वाला है। और ये पोर्टल कब तक चलेगा, तो 25 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। ये अभी न्यूज़ है। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा जो डीबीटी है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, इसके माध्यम से प्रशिक्षुओं को 4,500 रुपये का मासिक कह सकते हैं स्कॉलरशिप भी प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी के CSR फंड से 500 रुपये अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो आप यहाँ समय देंगे उसके बदले में एक तरह से आपको पारिश्रमिक कह सकते हैं, प्रोत्साहन राशि के तौर पे ये प्रदान किया जाएगा। यही नहीं, इसमें शामिल होने के बाद 6,000 रुपये का एक मुफ्त अनुदान और PM जीवन ज्योति बीमा योजना और PM सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो कह सकते हैं कि ये जो घटक जोड़े गए हैं, ये दोनों इस योजना को और कह सकते हैं कि व्यवहारिकता प्रदान करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह भारत में युवाओं को वास्तविक दुनिया के कारोबारी जो वातावरण है उससे परिचित कराकर उन्हें रोजगार क्षमता और बढ़ाएगा। इसके लिए जो अवधि रखी गई है वो 1 वर्ष रखी गई है। इसमें आने वाले समय में विस्तार देने की भी बात कही जा रही है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप जो योजना है, आखिर इसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन पात्र है। तो देखिए, इसमें एक पूरा लिस्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि कौन इसके पात्र हैं, कौन इसके लिए पात्र नहीं है। उस पर थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से हम बात करते हैं। तो देखिए, इसमें आयु कह सकते हैं, एज लिमिट दी गई है 21 वर्ष से 24 वर्ष की आयु के वे अभ्यर्थी जो पूर्णकालिक रोजगार में नहीं लगे हैं, यानी कि वो कंप्लीटली किसी रोजगार में इन्वॉल्व नहीं है और 1 वर्षीय इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए पात्र हैं। ठीक है, तो ये बात कही गई कि 1 वर्ष का जो इंटर्नशिप प्रारंभ किया जा रहा है उसके लिए पहली जो पात्रता है वो क्या है। ठीक है, दूसरी बात करें तो इंटर्नशिप उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने क्लास 10th या उससे अधिक की कक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है। ये दूसरा कह सकते हैं कि इसमें मानक है। तीसरा है सरकारी नौकरी वाले जो परिवारों के व्यक्ति होंगे उनको इससे बाहर रखा जाएगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की हम बात करें कि उसे इंटर्नशिप लेना है, तो अगर उसके गार्जियन जो है वो सरकारी नौकरी पेशे में है तो वो इस योजना का कह सकते हैं लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। ये जो योजना है ये स्नातकोत्तर जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए उपलब्ध नहीं है, यानी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये एक अलग मानक है। इसके अलावा जो उम्मीदवार IIT, IIM, IISER जैसे बड़े देश के संस्थान हैं वहाँ से अगर ग्रेजुएट हैं तथा इनके पास CA चार्टेड जो अकाउंट होता है या फिर CMA की अगर योग्यता है तो वे इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। तो देखिए, ये जो डिग्रियां हैं अगर किसी के पास है और वो चाहे कि इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके, इसमें नामांकन करवा सके, तो वो नहीं करा सकते हैं। और ऐसे परिवार का कोई भी व्यक्ति जिसमें 2023-24 में 8 लाख रुपए या उससे अधिक की आय अर्जित करने वाला व्यक्ति शामिल हो तो वो भी इसके लिए पात्र नहीं होगा। ये बात कही गई है। तो ये क्या है कि ये कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं योग्यता है। इसके अलावा अगर बात करें कि ये जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है इसके लिए आवेदन कैसे करें, क्या प्रक्रिया है, थोड़ा सा उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो इंटर्न जो पोर्टल है इसमें पंजीकरण कर सकते हैं और इंटर्नशिप के लिए आवेदन भी किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ये कहा गया कि ये दी गई जो वेबसाइट है, ये पोर्टल है, इस पर 12 अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर पर कंपनियों के द्वारा इस पर युवाओं के लिए इसे खोला जाएगा। और ये क्या है कि पहले बैच के लिए होगा, इसका जो पहला नामांकन होगा, जो पहला बैच बनेगा उसके लिए ये पोर्टल खोला जा रहा है। ये जो विंडो है ये 25 अक्टूबर तक उम्मीदवारों के लिए खुली रहेगी। जो उम्मीदवार हैं उनको अपनी शैक्षणिक योग्यता और आवासीय पिन कोड के बारे में जो भी मांगा गया यहाँ पर डेटा होगा वो साझा करना होगा और उसे सेल्फ अटेस्ट करना होगा, स्व प्रमाणित करना होगा। उसके बाद ये सबमिट होगा। अगर बात करें तो जो AI उपकरण हैं उनका उपयोग करके उम्मीदवारों के डेटा को
कंपनियों की आवश्यकताओं और स्थानों के साथ मिलान किया जाएगा और फिर कंपनियों के द्वारा विचार करने के लिए उम्मीदवारों की एक संक्षिप्त सूची शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। इस लिस्ट को, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग इसके लिए नामांकन किए होंगे, उनमें से एक जितने बैच में जगह होंगे उतना ही लोगों का चुनाव किया जाएगा। जो पोर्टल है, पोर्टल को आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और उम्मीदवारों के चयन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। खास तौर पे ये स्ट्रक्चर्ड है। आवेदक उपलब्ध पदों पर आवेदन करने के बाद पोर्टल में अपने आवेदन की स्थिति को जांच सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि आखिर इसकी नामांकन प्रक्रिया क्या है, कैसे इसमें लिस्ट बनेगी, कैसे उसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, कैसे सूची जारी की जाएगी, कैसे इसे आप देख सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण है कि इस योजना का आखिर लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है। तो देखिए, पहले हमने बताया कि योजना का जो उद्देश्य है ये युवाओं को नौकरी के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करना है और वास्तविक जीवन के कार्य जो गुणवत्ता है, जो कार्य वातावरण है, जो कारोबारी माहौल है, उससे रूबरू कराना है। ये सबसे बड़ा कह सकते हैं एडवांटेज है। इस योजना से उद्योग को भी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इससे जो स्किल्ड लोग होंगे वो विकसित होंगे, काम के लिए तैयार युवाओं की एक कह सकते हैं कि एक पाइपलाइन बनेगी, कह सकते हैं रिजर्व जो स्किल्ड पर्सन है वो उपलब्ध होंगे। इंटर्नशिप के बाद बड़े और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में रोजगार दिया जा सकेगा। इसके अलावा यह युवाओं को कार्यस्थल पर ही प्रशिक्षण प्रदान करेगा तथा उन्हें वास्तविक कार्य वातावरण से परिचित कराएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है ये क्यों चर्चा में है, किस लक्ष्य के साथ ये प्रारंभ की गई थी, इस योजना के क्या उद्देश्य हैं, इसके लिए पात्रता क्या निर्धारित की गई है, इसके अलावा इसके नामांकन की जो न्यूज़ है वो क्या है, कैसे नामांकन कर सकते हैं, इसके पहले बैच में जो नामांकन हो रहा है उसमें जो लिस्ट बनेगी उसे कैसे देख सकते हैं, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या लाभ हैं, इन सारे बिंदुओं पर हमने डिटेल से चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।